फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हम आपको बताए थे कि एक्सीडेंटल केस, नॉन एक्सीडेंटल केस और विजिलेंस केस की और सेक्सुअल हरासमेंट केस की अलग अलग जिक्र किए हुए हैं। नॉर्मली रेलवे में लोग परेशान होते हैं एक्सीडेंट और नॉन एक्सीडेंट केस से, विजिलेंस से भी रहते हैं। सबका बेस एक ही है, एक्सीडेंट केस में, सेक्सुअल हरासमेंट में और विजिलेंस केस का फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का जिक्र है। लेकिन नॉन एक्सीडेंटल केस में इसका कोई स्पेसिफिक तरीका जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं। इसके पास जय चंद्रमा प्रसाद तिवारी का एक जजमेंट है, बहुत फेमस जजमेंट है, चंपकलाल का है। ये सब आप देखिएगा तो पाइएगा कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी को इन्होंने कहा है कि कोई भी कंप्लेंट रिसीव होगा तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, उनसे क्वेश्चन होंगे और पूरी प्रक्रिया वही जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर तय की जाएगी, उसी तरह से है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सबका एक ही है और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बता चुके हैं कि रीड है। अब फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एक्सीडेंटल केस की हुई। नॉन एक्सीडेंटल केस में क्या दिया, एक्सीडेंटल केस में क्या दिया हुआ है कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का आपका एक्सीडेंट मैनुअल में जिक्र किया हुआ है। फर्स्ट क्या लेवल होगा हम एक क्लियर कर चुके हैं। चार्जशीट से पहले जो होगी वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी, चार्जशीट के बाद जो होगी वो डीए इंक्वायरी होगी, उसके हम चर्चा बाद में करेंगे। तो इसमें फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो एक्सीडेंटल केस की होगी, इसमें जान लीजिए सभी एम्प्लॉइयों का स्टेटमेंट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी किया जाता है और सबके लेवल को बांट दिया गया है कि किस केस में क्या इंक्वायरी होगी। तो एक सीनियर सुपरवाइजर लेवल की होती है जिसमें आपका जेई, एसएससी ये लोग शामिल होते हैं। दूसरा जूनियर स्केल ऑफिसर होती है जिसमें एडब्ल्यू, एमई, एसीएम, एओएम, एएन रैंक के लोग शामिल होंगे, जिसको जूनियर स्केल ऑफिसर कहा जाएगा। तीसरी जो होगी सीनियर स्केल ऑफिसर की होगी जिसमें डीएमई, डीडब्ल्यू, डीएन, डीसीएम, डीओएम ये सब लोग रहेंगे। और चौथी जो होगी उसके ऊपर की जो होगी जेजी इंक्वायरी होगी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर की इंक्वायरी, जिसमें आपके सीनियर डीएमई, सीनियर डीडब्ल्यू, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीओएम, सीनियर डीएन ये लोग के रैंक के रहेंगे। उसके बाद एसएजी होगी, सीएलई इस रैंक के, सीएमपी और आपको सीएफटीएम, सीपीटीएम इस रैंक के होंगे। फिर उसके एचएजी लेवल की होगी जिसमें आपके एचओडी लोग, पीएचओडी लोग रहते हैं। ऐसे करके सीआरएस इंक्वायरी है, आप समझते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी है। तो आप जाइएगा एक्सीडेंट मैनुअल में पा जाइएगा। एक चीज ख्याल रखिएगा कि एक्सीडेंट केस में इंक्वायरी जो होगी, स्पेड केस, विशेषकर हम लोग को पायलट हैं और नॉर्मली ओपन लाइन के स्टाफ जो हैं वो उनको नॉर्मली इंक्वायरी होती है उनके लिए। तो ख्याल रखिएगा जब कोई सिग्नल पासिंग एंड डेंजर केस होगा तो मिनिमम रैंक ऑफ जेजी होना जरूरी है। हेड ऑन कोलिजन के मामले में सीजी होना जरूरी है। जेजी इंक्वायरी नहीं हुई तो स्पेड नहीं माना जाएगा। हम स्पेड केस पे आएंगे, डिटेल स्टडी करेंगे जब। तो ख्याल रखिए कि जूनियर स्केल, सीनियर स्केल ये सब की बधी हुई है और सबके एसेप्टिक अथॉरिटी है। और इसमें कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, नॉर्मली जेजी में सीनियर डीएसओ होते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर किया जाएगा, उसके एक्सेप्टिंग होते हैं, कौन उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक ख्याल रखिएगा कि कोई भी अधिकारी उसको एक्सेप्ट कर सकता है जो हायर लेवल का है। जैसे मान लीजिए जेजी इंक्वायरी ऑफिसर हुआ, रिपोर्ट टीआरएम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मर्जी से किसी इंक्वायरी रिपोर्ट को मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि होगी तो उसका वो भेजेंगे और वह ऊपर जाएगी, उससे ऊपर लेवल की होगी। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने बोलते हैं कि ऐसा करो जिसका फायदा आपको मिलेगा। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का बहुत बड़ा योगदान है और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करते समय सभी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा और स्टाफ ने आपको रिस्पॉन्सिबल कहा है कि नहीं कहा है इस चीज का जिक्र कीजिएगा। यदि स्टाफ आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं बोला है और उसको गवाह बनाया गया है, समझ लीजिए कि वह आपके पक्ष में जाएगा। लेकिन इसको डीए इंक्वायरी में ऑथेंटिकेट कराना होगा क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से। हम जब आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पर आएंगे तो इसको बताएंगे। धन्यवाद। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के ऊपर में यदि कुछ होगा कोई तो आप कमेंट करिए, हम जरूर बताएंगे।